ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यक उपनिषद के पहले अध्याय में तीसरा ब्राह्मण आज पढ़ना है। पहले दो ब्राह्मण में हमने क्या पढ़ा? अश्वमेध यज्ञ करने के बदले या करने के साथ उसके बारे में जो उपासना है, यानी मन में हमको जो फल है ना प्रजापति, तो पूरा प्रजापति यानी पूरी दुनिया, उसका सूक्ष्म शरीर को हम कहते हैं हिरण्यगर्भ, स्थूल शरीर को कहते हैं वैश्वानर या विराट, उसी को प्रजापति भी कहते हैं, दोनों को भी प्रजापति कहते हैं। तो इसकी प्राप्ति कैसे होगी? न ये सारी दुनिया ही उस अश्व में भी देखना है हमको, अग्नि में भी देखना है। इस प्रकार से जब हमारा ज्ञान हो जाएगा तब हमें वो फल प्राप्त हो जाएगा। ये हमने 2 अध्याय में पढ़ा था। अब शरीर हो और एक शरीर हो, वो सब देखा था हमने, सूक्ष्म और स्थूल शरीर। तो ये पूरा प्रजापति के साथ एकात्म भाव होने से प्रजापति हो जाते हैं। उसके लिए हमको अब तक अश्वमेध यज्ञ करने की जरूरत नहीं, यज्ञ करके भी उस उपासना की जरूरत है, नहीं तो मैकेनिकली यज्ञ करने से नहीं होगा। तो इसलिए यज्ञ बिना किए भी या करके भी, परंतु उस मानसिक प्रयत्न के द्वारा, उस उपासना के द्वारा मन हमारा काफी शुद्ध होना चाहिए। उसके लिए तभी ये हम उपासना कर सकते हैं। और मन जब सबल होता है, शुद्ध होता है, तो ये मानसिक उपासना संभव होती है अरण्य में जाकर के साधारणतः। तो इसका ये फल बताया था। अब क्या बताना है, हम आचार्य भाष्य से देखते हैं इसको। द्वयः इति अध्यस्य का संबंध, यानी हमेशा चीज संबंध से, कनेक्शन से, संदर्भ से ही अर्थ समझ में आता है, नहीं तो नहीं समझ में आता है। ये पहली बात। तो अब जो ब्राह्मण शुरू हो रहा है, इसकी शुरुआत है द्वयः प्राजापत्य। तो आचार्य उसका नाम लेकर के करे कि द्वयः इत्यादि इत्यादस्य का संबंध। द्वयः इत्यादि माने यहाँ से शुरू होने वाला अध्याय ब्राह्मण, द्वयः से शुरू होने वाला ब्राह्मण, उसका पिछले अध्याय से क्या संबंध है? कर्मणाम ज्ञान सहितानाम परागतिरुक्ता मृत्यात्म भावो अश्वमेध गति उक्त्या, यानी ज्ञान सहित जो कर्म होता है उपासना सहित, वो उसके अंतिम जो गति है, सर्वश्रेष्ठ गति जो है, वो है मृत्यु से तदात्मता। मृत्यु माने हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ प्रलय कर देता है सबका, इसलिए वही सबको खा लेता है, वही सब कुछ है, वही सबको व्याप्त करता है और वही प्रलय करता है, इसलिए हिरण्यगर्भ का नाम हुआ मृत्यु। तो उस मृत्यु से हम तदात्म हो जाते हैं हिरण्यगर्भ से। ये अंतिम गति उसकी बताई थी। अंतिम माने ये देवता लोग, वो देवता लोग भी प्राप्त होता होगा, पर अंतिम गति तो उसकी ब्रह्मलोक प्राप्ति ही है। अश्वमेध गति उक्ता, यानी अश्वमेध की गति बता करके उस ज्ञान कर्म की गति बता दी। अश्वमेध की गति फाइनल कहाँ है ये बता करके ज्ञान और कर्म इकट्ठा करने से गति क्या है ये बता दी। अथ इदानी, अब इस अध्याय, इस ब्राह्मण में क्या आएगा? मृत्यात्म भाव साधन भूतयो हो, किसे साध्य हुआ है हमको ये मृत्यु के साथ आत्मा भाव? कर्म से और ज्ञान से। कर्म ज्ञान यो हो यथा उद्भव, जहां पर इस कर्म और ज्ञान का उद्भव होता है, कहां पर होता है? हमारे मन में। इसलिए उस मन का वर्णन करना है। पहले ये
उपासना और फल बता दिया, किंतु इसको करने के लिए किस मन से हमको शुरू करना होता है ये आप बताइए। ये उपनिषदों की स्टाइल ही है हमेशा, ये विद्या ये फल फिर योग मार्ग। तो इसलिए किस मन से हमको शुरू करना पड़ेगा, ये अर्थ है यतः उद्भवा। ये ज्ञान और कर्म का जहाँ उद्भव होगा, कहाँ होगा? हमारे मन में। तस्य तत्प्रकाशनार्थम, उसको प्रकट कर रहे, उसको प्रकट कर रहे कि मन कैसा होना चाहिए। उद्गीत ब्राह्मण आरभ्यते, इससे मालूम होता है कि आचार्य दया है तो कहा शुरू में, पर इस ब्राह्मण का अपना एक नाम है और वह है उद्गीत ब्राह्मण। उद्गीत अगर आप लोगों को याद होगा, छांदोग्य उपनिषद में हम लोगों ने उद्गीत उद्गीत बहुत सुना था। तो ये ब्राह्मण है पूरा, उद्गीत ब्राह्मण कहला रहा है, क्योंकि इसमें उद्गीत का बड़ा जिक्र आने वाला है। ये उन्होंने संबंध बताया। पर यहाँ पर पहला मंत्र जिसने पढ़ लिया या दो तीन मंत्र जिसने पढ़ लिए हैं, उसके मन में एक शंका आ रही है। ननु मृत्यात्म भावा पूर्वत्र ज्ञान कर्मणो फल मुक्तम, उद्गीत ज्ञान कर्मणोस्तु मृत्यात्म भाव अतिक्रमणम फलम मक्षति। ये एक महत्व की बात है। मैंने कल परसों कई बार जिक्र किया आपका कि उपनिषदों में शब्द का अर्थ हमारे अनुभव से बदल जाता है। एक ही शब्द अलग अलग प्रसंग में अलग अलग अर्थ में प्रयुक्त होता है। उसने एक समस्या खड़ी कर दी हमारे लिए कि वहाँ तो मृत्यात्मा भाव ज्ञान और कर्म का फल बताया था, और यहाँ उद्गीत का जो ज्ञान बता रहे हैं, उद्गीत ज्ञान के साथ जो कर्म करने को बता रहे हैं, वो मृत्यु आत्मभाव अतिक्रमणम फलम वक्षति, वो तो मृत्यु के पार जाने वाला फल बता रहे हैं। वहाँ मृत्यु फल बताया था यानी हिरण्यगर्भ, यहाँ तो उसके पार जाने की बात कर रहे हैं। अतो भिन्न विषयत्वात् फलस्य न पूर्व कर्म ज्ञानोद्भव प्रकाशनार्थम इति चेत, इसलिए फल ही भिन्न है उसका। तो फिर उस उपासना के कौन सा मन चाहिए ये हम नहीं समझ सकते। वो उपासना अलग, उसका फल अलग, ये उपासना अलग, इसका फल अलग। तो फिर उस उपासना के लिए मन कैसा चाहिए ये अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है। यहाँ क्या सवाल है? मृत्यु शब्द के दो अर्थ हैं यहाँ पर। मृत्यु शब्द का अर्थ हिरण्यगर्भ था। अब ये ऋषियों की वाणी है, नोट्स लिए हुए हैं किसी ने, तो इसलिए इसमें ऐसा होगा। और वो आचार्य जैसे समर्थ भाष्यकारी के बिना हम नहीं समझ पाते थे। तो आचार्य हमको बता रहे नायम दोषा, कोई गड़बड़ नहीं है। अग्नि आदित्यात्म भावत्वात् उद्गीत फलस्य, उद्गीत का फल क्या बताएंगे? अग्नि के साथ एक हो जाना, आदित्य के साथ एक हो जाना। आप लोगों को याद होगा कि वहाँ पूरे प्रकरण में भी यही बताया था कि वो अग्नि या आदित्य हो जाएगा, ये दोनों का नाम लिया था। वहाँ अग्नि या आदित्य हो जाएगा, मृत्यु के साथ तदात्म हो जाएगा, बताते में ये भी बताया था कि वो अग्नि या आदित्य हो जाएगा, क्योंकि सबको एक ही किया है वहाँ पर। तो उद्गीत का भी फल वही बता रहे हैं। उद्गीत के फल में भी यही बता रहे हैं कि आदित्य और अग्नि के साथ एक हो जाएगा। पूर्वत्र अपि एतदेव फल मुक्तम, पहले भी यही फल बताया था। एतासाम देवता नाम एको भवति इति, ये दोनों देवताओं में से कोई एक हो जाएगा, ये तब भी बताया था। अब सवाल है कि अतिक्रमण का, इसलिए फिर शंका पूछ रहे हैं कि तुम करो फल एक ही है। ननु मृत्युम अतिक्रांता इत्यादि विरुद्धम, यहाँ तो मृत्यु के पार चला जाता है ये बात आ रही है, उसके विरुद्ध लग रही है हमको। ये कोई वही फल नहीं है। नो, आचार्य कह रहे ये गलत है, ऐसा मत सोचो। स्वाभाविक पापम आसंग विषयत्वाद अतिक्रमण से, यहाँ अतिक्रमण किसका किया है कि हिरण्यगर्भ होने पर भी मृत्यु शब्द से बताते इसमें कुछ तो दोष है।
इसमें दोष क्या है, अपूर्णता क्या है कि इसमें कुछ पाप भी है। और वो पाप क्या है, सबके लिए स्वाभाविक हो, चाहे हम हो चाहे हम प्रजापति बन गए हों। यहाँ पर एक फर्क मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को कि स्वयं भगवान जो ब्रह्म है ना, वही ईश्वर है, वही हिरण्यगर्भ में, वही प्रजापति है, उनमें अज्ञान या दोष नहीं होता। ये एक महा कंफ्यूजन करने वाली बात है बृहदारण्यक में, पहले ब्राह्मण में, पहले अध्याय में पूरे, कि यहाँ कुछ दोष भी बताएंगे। वो किसके दोष होंगे, हम जब वैसे हुए होंगे तब हमारे। इसमें फर्क क्या हो रहा है, जो ब्रह्म ही ईश्वर हिरण्यगर्भ या प्रजापति है, हम वैसे हो गए तो इसमें फर्क क्या हो रहा है। ये जो तदात्मा भाव है, इसमें अहम नहीं छूटा है, यही एक मेन फर्क है। ये हमारा ब्रह्म हिरण्यगर्भ के साथ या प्रजापति के साथ एकात्मा भाव हुआ है, यानी हम अपना मैंपना न खोए हुए, ये मैं वो वही हूँ, ये भाव हो गया। अभिन्नता ये तो निर्गुण ब्रह्म में ही संभव है, तो अभिन्नता नहीं हुई है, मैं खत्म नहीं हुआ है, सीधे शब्दों में ये दोष है। अब जहाँ मैं है वहाँ स्वभाव है हमारा। स्वभाव क्या है कि मैं में अच्छा भी है बुरा भी है। तो इसलिए ये जो मैं का स्वाभाविक पाप, अब ये पाप में सब कुछ आ गया, असंग विषयत्वात् अतिक्रमण से वो पाप छूट जाएगा, ये अतिक्रमण है। यहाँ पर अतिक्रमण यहाँ हिरण्यगर्भ रूप मृत्यु का नहीं है अतिक्रमण, हिरण्यगर्भ ही बनना है इसमें भी, परंतु हिरण्यगर्भ बनने के लिए जो पाप है, हमारे मन में पाप प्रवृत्ति है, उसका अतिक्रमण हो रहा है यहाँ पर। इसलिए ये उसके मूल में बात जा रही है। हिरण्यगर्भ का उपासना से हिरण्यगर्भ बन गए, किंतु हिरण्यगर्भ बनने के पहले हमें जो पाप था स्वाभाविक, वो निकलेगा तभी तो हिरण्यगर्भ बनेंगे हम। हिरण्यगर्भ हम कब बनेंगे, जब हिरण्यगर्भ हमारे में, हिरण्यगर्भ बनने के पहले हमारे मन में कुछ दोष थे, पाप था, और वो दोष या पाप खत्म किए बिना हम हिरण्यगर्भ नहीं बनेंगे, ये बात है। तो यहाँ शब्द बदल गया है। मृत्यु ये शब्द ईशोपनिषद में भी इस अर्थ में प्रयुक्त है कि हमारा आज का जीवन, ये क्या जीवन है क्या, ये जो हमारा असंपूर्णता भरा हुआ जो जीवन है, ये तो मृत्यु है। इस जीवन से हम मुक्त हो जाते हैं, इस जीवन का अतिक्रमण कर जाते हैं, तब प्रजापति बन पाते हैं। इसलिए प्रजापति तो हम तब बन पाएंगे, ये प्रजापति बनने के प्रक्रिया की बात चल रही है कि हम पिछले जन्म में जब हमारा प्रजापति बनना था हमको, तब हम जो साधना कर रहे थे उसमें मुख्य था पाप हटाना, पाप से अनासक्ति हो जाना, पाप के साथ स्पर्श न रहना हमारा, ये अतिक्रमण का अर्थ है। मृत्यु का अर्थ स्वाभाविक पाप, अतिक्रमण का अर्थ स्वाभाविक पाप कट जाना, तब हम उस मृत्यु के साथ एक हो जाएंगे, हिरण्यगर्भ। ठीक है, ये मृत्यु शब्द के दो अर्थ हुए। मृत्यु माने हिरण्यगर्भ, उसके साथ तदात्मता प्राप्त करने हम पिछले जन्म में ही गए थे। पिछले जन्म में हमारे में जो दोष और पाप था, उसका अतिक्रमण हमने कैसे किया था, वो मन बताना है हमको। किस मन के द्वारा हमारा स्वाभाविक जो पाप प्रवृत्ति है वो खत्म होकर के हम हिरण्यगर्भ बन जाएंगे, ये प्रसंग है। स्पष्ट हो गया। अब कह रहे हैं को असो स्वाभाविक पाप में संगो मृत्यु। अब ये स्वाभाविक पाप के साथ कनेक्शन, ये मृत्यु, ये कौन है, कुतो वा तस्य उद्भव, कहाँ से उत्पन्न होता है वो, केन वा तस्य अतिक्रमणम, और किसके द्वारा उसको पार कर जाते हैं हम, कथम वा, किस प्रकार, किसकी सहायता से किसके द्वारा और किस प्रकार अतिक्रमण कर जाते हैं,
एतस्य अर्थस्य प्रकाशनाय, यह सब बताने के लिए आख्यायिका आरभ्यते, एक कहानी शुरू कर दी। एलेगोरी अंग्रेज में कहते हैं निरूपक, एक रूपकात्मक कहानी शुरू कर दी। अब पढ़ते हैं पहला मंत्र, ठीक है। द्वयाः प्राजापत्या देवाश्च असुराश्च तथा कानीयसा एव देवा जायसा असुराः ते एतेषु ते एषु लोकेषु अस्पर्धन्त तेह देवा ऊचुः हन्त असुरान् यज्ञे उद्गीतेन अत्ययाम इति। प्रजापति के दो प्रकार के संतान है, सारे संतान प्रजापति के। अब यहाँ पर संतान का अर्थ क्या होगा? जो आदमी प्रजापति बनने जा रहा है ना, उसके मन में दो प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, तथा एक को देव कहते हैं, एक को असुर। ये हम लोगों ने कई बार देखा है। जो चेतन प्रधान वो देव, जो इंद्रिय प्रधान वो असुर। ऐसी वृत्तियां हमें हैं। तथा कानी ऐसा है वो देवा, और ये देवता जो प्रवृत्ति हमारी, ये कमी होती है संख्या में। जायसा असुरा, और असुर प्रवृत्ति हमारी ज्यादा। फैक्ट ऑफ लाइफ कि हमारा मन प्रजापति बनने के पहले साधक का मन में पाप प्रवृत्तियां ज्यादा होती हैं और दैव प्रवृत्तियां कम होती हैं। अब इसी रूपों को अगर हम बाहर देखते हैं, पांडव 5, कौरव 100, और ये पूरी दुनिया में हमेशा रहेगा। मैंने भीतर की प्रवृत्तियां तो होगी, बाहर भी हम ये हमेशा देखेंगे, देवता स्वभाव के लोग कम, असुर स्वभाव के लोग ज्यादा। ये दुनिया के फैक्ट है। ते एषु लोकेषु अस्पर्धन्त, एषु लोकेषु माने ये कई स्थान है हमारे रहने के लिए। पृथ्वी, स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, आकाश है, कई स्थान है हमारे लिए रहने के लिए। इन सभी जगह उनकी कंपटीशन चलती रहती है। मैं रहूंगा कि तुम रहोगे, मैं जीतूंगा कि तुम जीतोगे, ये होता रहता है। और ये जो असुर लोग होते हैं ना, इनका स्वभाव ये होता है कि देव स्वभाव को अटैक करना, परंतु देव स्वभाव को अपना डिफेंड करना पड़ता है। ये फैक्ट जो है ना, इस रूपक में रखी गई है। तेह देवा ऊंचू, अब देव लोगों ने सोचा, हंत असुरान यज्ञ उद्गीतेन अत्ययाम। ये जो यज्ञ है, आचार्य बताएंगे ज्योतिष्टोम नाम का ये यज्ञ है, और ज्योतिष्टोम यज्ञ में उद्गीत का पाठ होता है। तो हमारे पास एक ही साधन है, हम ज्योतिष्टोम यज्ञ करेंगे और उसमें उद्गीत करेंगे, और उस उद्गीत से हमारे में बल हो जाएगा, हम असुर लोगों को दबा देंगे। अब इसमें और सूक्ष्म बताने वाली है अभी। ये देवताओं ने सोचा, उनके पास जो अपना साधन है उसके बारे में उन्होंने सोचा। आचार्य समझा रहे हैं, द्वया द्विप्रकारा, दो प्रकार के, द्वया मने दो प्रकार के। ह इति पूर्ववृत्ताव द्योतको निपाता, पूर्ववृत्त को बताने के लिए आस शब्द साधारणतः आता है, इति ह आस, किंतु ये ह शब्द ही ये इतिहास बताने के लिए है। पहले क्या हुआ था उसको बताने के लिए ह शब्द है। वर्तमान प्रजापते पूर्व जन्मनि यद वृत्तम तद अवद्योते ह शब्द न। तो ह शब्द को अगर हमें पास्ट टेंस का बताने वाला ले जाए तो क्या पास्ट टेंस है? आज जो हमको प्रजापति दिख रहा है, इसका जो पूर्व जन्म था उसमें जो घटा था, वृत्तम माने जो घटना घटी थी, तद अवद्योते ह शब्द, उसको ह शब्द बता रहे हमको। ह शब्द हमको अभी जो प्रजापति है इसकी पुराने जन्म में क्या घटना हुई थी वो बता रहा है। प्रजापत्य प्रजापतेर वृत्त
जन्म अवस्थस्य अपत्यानि प्राजापत्या पूर्ववृत्त हुई ने बताया ना। मैंने ये जो प्रजापति बनाए इसके पिछले जन्म में जो घटना घटी थी तब उसके दो बेटे थे, दो प्रकार के बेटे थे। प्रजापत्य ने दो प्रकार के बेटे, दो प्रकार की प्रवृत्तियां के थे, देवाश्च असुराश्च। तस्यैव प्रजापते, जो प्रजापति बनेगा ना उसी के थे ये दोनों बेटे, प्राण वागादया। कौन से बेटे थे? उससे प्राण निकलते हैं, इंद्रियां सारी, ज्ञान इंद्रिया हो चाहे कर्म इंद्रिया हो, तो यही उसके बेटे हैं। ये जो प्रजापति इस जन्म में बना है, पिछले जन्म में जो था उसकी दो प्रकार की प्रवृत्तियां थी। किसमें? उसके इंद्रियों में। कथम पुनः तेषाम देवासुरत्वम, तो उनको देव और असुर क्यों कह दिया? उसी प्रजापति के मन में जो ये है तो उसको देवासुर क्यों कह दिया? उच्चते शास्त्र जनित ज्ञान कर्म भाविता द्योतना देवा भवंती। द्योतना देवा भवंती माने जहाँ चमक है, प्रकाश है, चेतना है, वही देवता कहलाती है। अब ये कहाँ से आई देवता? कि हमारे मन में शास्त्र से सीख करके जो हम ज्ञान और कर्म करने जा रहे हैं वो वृत्तियां, ये शास्त्रोक्त वृत्तियां, ये देवता हैं। क्योंकि वहां पर हमारी चेतना प्रधानता नजर आती है। शास्त्र के पास हम तब जाते हैं, हमने बिल्कुल शुरू में देखा है कि जब हम चेतना है तब वो पुनर्जन्म का सवाल आता है, तब हम शास्त्र की ओर जाते हैं। तो इसलिए शास्त्र से जो हमारा मन बनता है उसमें जो वृत्तियां हैं वो देव कहलाएंगी। ते एव स्वाभाविक प्रत्यक्ष, ते एव स्वाभाविक प्रत्यक्ष अनुमान जनित दृष्ट प्रयोजन कर्म ज्ञान भावित असुरा। देव माने उसी मन में। स्वभावता क्या है? शास्त्र को पढ़ने के पहले स्वभावता क्या है? स्वभावता में या तो प्रत्यक्ष से चलते हैं या अनुमान से चलते हैं। तो प्रत्यक्ष अनुमान जनित, तो उससे हमारे मन में वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। दृष्ट प्रयोजन, और उसमें हमें इसी जन्म में फल पाना होता है। जब हम शास्त्र के पास गए ही नहीं है तो इसी जन्म में हमको फल पाना होता है। हमारे मन में स्वभावतः जो कर्म और जो ज्ञान है उसके द्वारा हमको इसी जन्म में फल पाना होता है। उससे हमारा मन भावित हो गया है, उससे हमारा मन रंग गया है, कलर हो गया है। उनको असुर कहते हैं, क्योंकि स्वाभाविक प्रवृत्ति में चेतना प्रधानता नहीं रही, स्वाभाविक प्रवृत्ति में इंद्रियां हमारी, तो इसलिए ये असुर हो गई। स्वे, असुर शब्द का अर्थ समझा रहे आचार्य यहाँ पर। स्वे स्वेव असुषु रमणात्, एक अर्थ। अब इंद्रिया हमारी, इंद्रियों में जो रममाण हो जाता है वो हो गई असुर प्रवृत्ति। और सूर्यभ्य व देवेभ्य अन्यत्वात्, अब ये देवता शब्द का दूसरा शब्द सुर है, तो सुर के अपोजिट असुर, ये भी अर्थ होता है। सुर के विरुद्ध असुर, ये भी अर्थ होता है। पर मूल अर्थ सुर, असुर का है कि अपनी इंद्रियों में ही मत रहना, यह असुर है। यस्माच्च दृष्ट प्रयोजन ज्ञान कर्म भाविता असुरा तथा तस्मात् कानीयसा, कनीयांश एव कानीयसा स्वार्थे निवृद्धि, कनीयांशो अल्पा एव देवा। अब दोनों की हमने तुलना की। हमारे स्वाभाविक इसी जन्म में फल पाने की इच्छा से जो ज्ञान है हमारा और कर्म है, उससे जो हमारी कलर नई वृत्तियां, जो असुर वृत्तियां कहलाई, उनके कंपैरिजन में, उनकी तुलना में ये शास्त्र और वृत्तियां कमी पड़ती हैं। अब ये कनियांश शब्द कानी ऐसा हो गया है, इसका उन्होंने बताया कि व्याकरण में, वैदिक व्याकरण में हेरफेर हो जाता है। स्वार्थ निवृद्धि, यानी वो व्याकरण का नियम बता रहे हैं कि
स्वार्थी माने अपने ही अर्थ में वो ये वृद्धि आ जाती है, नहीं हो जाता है, ये ठीक है। जायसा असुर, असुर लोग ज्यादा हैं, असुर वृत्तियां। जायांसो असुरा, स्वाभाविक कर्म ज्ञान प्रवृत्तिर्महत्तरा प्राणानाम शास्त्रजनिताया कर्म ज्ञान प्रवृत्तिर दृष्ट प्रयोजनत्वा। कारण भी होता रहे इसका कि जो स्वाभाविक ज्ञान कर्म प्रवृत्ति है तो दृष्ट फल है, और इसलिए शास्त्र के पास जाकर के अदृष्ट फल उनकी तुलना में ये हमेशा ही ज्यादा होती है। ये स्वाभाविक प्रवृत्तियां हैं जो प्राणों के, इंद्रियों की, हमारे शास्त्र जनित प्रवृत्तियों से अलग, क्योंकि ये दृष्ट फल वाली होती हैं, इसलिए ज्यादा ही होंगी। अतएव कनियस्तम देवानाम शास्त्र जनित प्रवृत्तिर अल्पत्वा, इसलिए शास्त्र जनित वृत्ति कम होने के कारण देवताएं कम ही रहेंगे। अत्यंत यत्न साध्य है ऐसा, उसमें हमारा बड़ा एफर्ट है। इसमें जो एफर्ट हमको दिखता है बाहरी है, वो स्वाभाविक ज्ञान प्रवृत्ति है, दृष्ट फल है, हम करते जाते हैं। परंतु अपने में बदलाव लाना, बोध में बदलाव लाना, ये बड़ा कष्ट साध्य है, इसलिए कम होते हैं। शास्त्र जनित प्रवृत्तियां कम क्यों होती हैं कि वो हमारा बोध बदलने के लिए बड़ी मुश्किल है उसमें। ते देवाश्च असुराश्च प्रजापति शरीरस्था येषु लोकेषु, प्रजापति के शरीर है ना ब्रह्मांड, तो उसी के अंदर ये लोग वो लोग सब हैं। निमित्त भूतेषु स्वाभाविक इतरेतर कर्म ज्ञान साध्येषु अस्पर्धंत स्पर्धा कृतवंत। वो देवता लोग और ये असुर लोग, वो शास्त्र जनित वृत्तियां, ये स्वाभाविक वृत्तियां, ये इनकी कंपटीशन चलती ही रहती है। देवानाम च असुराणाम च वृत्ति उद्भव विभव स्पर्धा, यानी लड़ाई क्या है ये? देवता लोग सोचते हैं हम बड़े हो जाएंगे, असुर लोग सोचते हैं हम बड़े हो जाएंगे, रहेंगे दोनों ही, पर हम बड़े हो जाएंगे, हम प्रभावशाली हो जाएंगे, यही दोनों का झगड़ा चलता रहता है। कदाचित शास्त्र जनित कर्म ज्ञान भावना रूपा वृत्ति प्राणानाम उद्भव होती। कभी कभी मन में, हमारे इंद्रियों में वो शास्त्र जनित वृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यदा च उद्भवती तदा दृष्ट प्रयोजन प्रत्यक्षानुमान जनित कर्मणा कर्म ज्ञान भावना रूपा तेषामेव प्राणानाम वृत्ति आसुरी अभिभूयते। कभी कभी शास्त्र जनित वृत्ति इंद्रियों में उत्पन्न होती है। जब वो उत्पन्न होती है तब ये दृष्ट प्रयोजन वाली, प्रत्यक्ष अनुमान वाली जो वृत्तियां हैं, उनको दबा करके ही ऊपर उठती है। दोनों का खेल एक साथ नहीं चलता है, दबा करके ही वो ऊपर उठती है। सदेवानाम जयो असुराणाम पराजय, उसको कहेंगे हम देवता जीत गए, असुर हार गए। कदाचित तद विपर्ययेण देवानाम वृत्तिरभिभूयते असुर्य उद्भव, कभी उल्टा हो जाता है, कभी असुर वृत्ति प्रबल हो जाती है और देवता लोग दब जाते हैं। सो असुराणाम जय, वो असुरों का जय माना जाएगा, देवानाम पराजय, देवों की हार। एवं देवानाम जय धर्म भूयस्त्वात् उत्कर्ष आप प्रजापतित्व प्राप्त है। ये जो उत्कर्ष है कि देवताओं की प्रवृत्ति, देवता वाली प्रवृत्ति प्रबल हो गई, ये जो उत्कर्ष है, ये ही प्रजापति बनने में काम आने वाली है। धर्म भूयस्ता, ये ही धर्म है, पुण्य है। ये पुण्य होने के कारण
यही इसमें उत्पन्न होने वाली है। ते एवं नहीं, हाँ एक और बात है, उभय साम्य मनुष्यत्व प्राप्ति, माने देव और असुर हो गए। मनुष्य हम किनको कहते हैं? जिनमें देव असुर वृत्ति दोनों होती है। अगर ये दोनों वृत्तियां समान बल हो गई तो फिर मनुष्य जन्म प्राप्ति होगी। अगर वो बढ़ गई तो देव हो जाएंगे, ये बढ़ गई तो असुर हो जाएंगे, और नहीं तो वो समान समान वृत्ति होगी, उनको हम मनुष्य कहलाएंगे। यहाँ से प्रयत्न शुरू होगा। ते एवं कनीयस्त्वाद अभिभूयमाना असुर ही। अब ये देवता वृत्ति कम थी तो असुरों के द्वारा वो दबाई जा रही थी। देवा बाहुल्याद असुराणाम, असुर ज्यादा थे तो देवताओं को दबा रहे थे। किम कृतवंता, तो उन देवताओं ने क्या किया? इति उच्यते। ते देवा असुरेर अभिभूयमानः किल ऊचु उक्तवंता। असुरों द्वारा दबाए जाने वाले उन देवताओं ने आपस में बात करते में कहा। कथम, हम तो इदानीम अस्मिन यज्ञ ज्योतिष्ठो में, यज्ञ कर रहे हैं हम लोग ज्योतिष्ठोम नाम का, इस यज्ञ में उद्गीत है न, उद्गीत है न माने क्या? उद्गीत कर्म पदार्थ कर्तृ स्वरूप आश्रयण न। उद्गीत कोई गायन करेगा ना, उसका आश्रय लेकर के हम असुरों को पराजय करेंगे। उस यज्ञ में जो उद्गीत गाएगा उस वैसा बन करके हम असुरों का पराजय करेंगे। अत्ययाम अधिगच्छाम, हम उनके ऊपर चढ़ जाएंगे। असुरान अभिभूय स्वम देवो भावम शास्त्र प्रकाशितम प्रतिपद्यामहे इति उक्तवन्तो अन्योन्यम। यानी हमारा देवता भाव जो शास्त्र जनित है, ये प्रतिष्ठित हो जाएगा असुर भाव को दबा करके। उद्गीत कर्म पदार्थ कर्तृ स्वरूप आश्रयणम च ज्ञान कर्मभ्याम। सही ज्ञान और कर्म तो उसी से निकलने वाला है, जो उद्गीत गाने वाला है उस पर डिपेंड करता है वो। कर्म वक्ष्यमाणम, इसमें कर्म क्या है? उस उद्गीत में मंत्र जप लक्षणम विदित्यमानम, विदित्यमानम मैंने उसके बारे में बताएंगे कि मंत्र जप करो उस ज्योतिष्ठोम में। यदे तानी जपे तिथि, वो तो कर्म हो गया। जप एक कर्म है। ज्ञानम तो इदम एवं निरूप्यमाणम, और इसमें ज्ञान उपासना कौन सी? अभी जो बताई जाएगी ये। अब यहाँ पर एक शंका कर रहे हैं, ननु इदम अभ्यारोह जप विधि शेषो अर्थवादो न ज्ञान कर्म निरूपण परम। वो कह रहे इसमें ज्ञान नहीं बताया जा रहा। वो जो अभ्यारोह विधि है, जप विधि है, उसको अभ्यारोह कहते हैं। यानी देवभाव बन जाएगा, ये अभ्यारोह, ऊपर उठना हो जाएगा, उसका ये अर्थवाद है। यानी उसके साथ आने वाली ये चीज है। इसमें तो ऐसी बढ़ाई होती है, फल मिल जाएगा, वो फल मिल जाएगा। न ज्ञान निरूपण परम, इसमें कोई ज्ञान या उपासना का रहस्य नहीं बताया जा रहा है। ये एक अर्थवाद है कि उद्गीत रूप कर्म करते में ज्ञान होगा तो ऐसा हो जाएगा। न, आचार्य करें नहीं, ये एवं वेद इति वचन, पूरा श्रुति के वचन देख करके चलो। उसने कहा कि जो ये जानता है उसका ये फल मिलेगा, यानी उपासना करता है उसका। उद्गीत प्रस्तावे पुरा कल्प श्रवणात् उद्गीत विधि परमिति चेत न, ये तो पिछले जन्म की बात हुई ना, पिछले कल्प में, तो इसलिए ये उद्गीत का ही प्रकरण चल रहा है ऐसे माने तो। न अप्रकरण, वो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। यहाँ उद्गीत कर्म नहीं सिखा रहे हैं, यहाँ केवल उपासना सिखा रहे हैं। इसलिए इसका प्रकरण ही नहीं है उद्गीत कर्म का। उद्गीत से च अन्यत्र विहितत्वात्,
उद्गीत तो दूसरी जगह बताया कर्मकांड में, विद्या प्रकरण तो अच्छा, और ये तो पूरा का पूरा ज्ञान का ही प्रकरण है ना बृहदारण्यक उपनिषद, तो इसलिए इसमें ज्ञान का ही बात आई है। अपेक्षित ज्ञान उपासना और पूर्ण ज्ञान ब्रह्म ज्ञान। अभ्यारोह जपस्य च अनित्यत्वात्, और एक कारण बता रहे हैं कि इसमें उपासना है कि अभ्यारोप जब अनित्य है, माने क्या है, जब हम करेंगे तब होगा, जब छूट जाएगा तो छूट जाएगा, ये तो जब की बात है। एवं एवं भी प्रयोज्यत्वात्, और इसलिए इसलिए काम में लगाओ तो उतना टेम्पोरली होता है वो। विज्ञान से नित्य व श्रवण, अनुभव हमारा जो बदल जाता है ना वो परमानेंट है। जब एक कर्म है वो जब करेंगे तब तक होता है, नहीं करेंगे तो नहीं होता है। पर हमारा जो ज्ञान बदल जाना रूप विज्ञान है, ये तो सभी श्रुतियों ने इसको तो नित्य ही कहा है। तद एतत् लोकजीदेव इति च श्रुते, छांदोग्य में बोल दिया था कि ये तो लोग जीत लेता है ये ज्ञान वाला। प्राण से वागादीनाम च शुद्धि अशुद्धि वचनात्, और एक यहाँ पर आ रहा है कि प्राण माने वाग इत्यादि इंद्रियां, एक इसमें शुद्धि वृत्ति भी अशुद्धि वृत्ति भी है। इससे हमको पता चलता है कि ये उपासना करके शुद्ध विधियों को एस्टेब्लिश करना है। नहीं अनुपास्यत्व प्राणस्य शुद्धि वचनम आगादीनां च स उपन्यस्तानाम अशुद्धि वचनत्व, प्राण की उपासना वो शुद्धि कराने वाली है वागादि की, उसके साथ ही ये शुद्धि की बात यहाँ पर बताई जाएंगे। वागादि निंदया मुख्य प्राण स्तुतिश्च अभिप्रेता उपपद्यते, तो यहाँ पर इंद्रियों की लिमिटेशन बता करके मुख्य प्राण जो है, जो हिरण्यगर्भ के हमारे में रूप है, मुख्य प्राण हमेशा मैं के साथ, मैं चेतना के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हमारी इंद्रियों से अलग मैं रूप जो मुख्य प्राण का रिफ्लेक्शन, उसकी ही बात यहाँ पर बताई जाएगी। वागादि की निंदा करके मृत्यु अतिक्रांतो दीप्यते इत्यादि फलवचनम, इसी से फिर फल वचन बन रहा है कि ये पाप रूपी मृत्यु काट दिया, दीप्यते माने कोई चेतना बढ़ गई। प्राण स्वरूप पत्तेरी फलम तद यद वागादि अग्नि भाव, ये वाक का अग्नि हो जाना, ये सब तभी पॉसिबल है कि जब ये ज्ञान के साथ कर्म किया जाएगा तब। भवतु नाम प्राण से उपासनम न तो विशुद्ध आदि गुणवत्ता इति, मान लो कि इसमें प्राण उपासना है, पर वह प्राण का शुद्धिकरण ये कैसे समझेंगे। न स्यात् श्रुतत्वात्, अरे श्रुति ने बताया है तो फिर पुण्यकारक नहीं होगा क्या। न स्यात्, नहीं श्रुति के बताने पर भी नहीं होगा। उपास्यत्व स्तुत्यर्थ उपपत्ति है, बस उसकी उपासना करने के लिए अर्थवाद कर दिया होगा। न यहाँ पर अर्थ कैसे समझना बता रहे हैं, अविपरीत अर्थ प्रतिपत्ते है श्रेय प्राप्ति उपपत्ते है लोकवत। इस दुनिया में देखो जो बताया वैसे करने पर फल प्राप्त होता है, तो इसलिए अर्थवाद नहीं होता ये, अविपरीत अर्थ माने बोला है कि उल्टा उसका अर्थ नहीं लेना है, जो बोला है वैसे ही करना, इसी से तो फल मिलता है दुनिया में भी। यो ही अविपरीतम अर्थम प्रतिपद्यते लोके स इष्टम प्राप्नोति अनिष्टाद् वा निवर्तते न विपरीतार्थ प्रतिपत्त्या। किसी ने कहा कि ऐसा करने पर अच्छा फल मिलेगा, ऐसा करने पर अच्छा फल मिलेगा, बुरा टल जाएगा, उसके उल्टा करने से तो नहीं मिलेगा। तथा यह भी श्रौत शब्द जनितार्थ प्रतिपत्तौ
श्रेय प्राप्ति रूपोपन्ना न विपर्रे। इसलिए यहाँ पर भी श्रुति की बात मान लेकर के जो उपासना कर्म हम करेंगे उसी में कल्याण है, दूसरे में कल्याण नहीं है। न च उपासनार्थ श्रुत शब्दोत्थ विज्ञान विषयस्य अयथार्थत्व प्रमाणमस्ति। और श्रुति ने हमको बता दिया, उसका उल्टा अर्थ समझो, ये तो कोई प्रमाण नहीं हमारे पास। न च तद विज्ञान से अपवाद श्रूयते। श्रुति ने ये भी नहीं बताया कि ये इसका अपवाद है, यहाँ मत करो, यहाँ मत करो। ये तो सार्वभौम टीचिंग दी श्रुति ने। तथा श्रेय प्राप्ति दर्शनात् यथार्थता प्रतिपद्यामहे। हम इसको सही मान रहे हैं, यथार्थ मान रहे हैं, क्योंकि इसमें चैतन्य की दीप जो फल विवाद में दिया है। यो ही विपर्येण अर्थम प्रतिपद्यते लोके पुरुषम स्थाणुरीति अमित्रम मित्रमिति वा स्वनर्थम प्राप्तवन दृश्यते। इस श्लोक में जो उल्टी बुद्धि चलता है, खंबा है उसको आदमी कह रहा है, कोई मित्र है उसको शत्रु कह रहा है, उसको तो अनर्थ ही होता है इस श्लोक में भी। आत्मेश्वर देवतादीनामपि अयथार्थानाम एव चेद ग्रहणम श्रुतिता अनर्थ प्राप्त्यर्थम शास्त्रमिति। इसलिए ये लौकिक बातें हो गई। अब जो आत्मा, ईश्वर, देवता इत्यादि माने इंद्रियातीत पदार्थ, इंद्रियातीत पदार्थ के बारे में जो श्रुति ने बताया वही तो ठीक है। उसके अर्थ उल्टा अर्थ लगे तो अनर्थ नहीं हो जाएगा, निश्चित अनर्थ हो जाएगा इस दुनिया में। न चेतोदिष्टम, हमको वो अनर्थ नहीं चाहिए। तस्याद्य यथाभूतानि एव आत्मेश्वर देवतादि ग्राह्यति उपासनार्थम। तो इसलिए उपासना में हमको आत्मा, ईश्वर, देवता इत्यादि के सही अर्थ बता करके उपासना करवा रहे हैं। ठीक है। अब ये इसके डिटेल में आचार्य इसलिए जा रहे कि निस्संदेह होकर के हमें उपासना करनी है। तो एक फर्क बता रहे अभी शंका। नामादो ब्रह्म दृष्टि दर्शनात् अयुक्तमिति चेत। उपासना में बताया जाता है नाम ब्रह्म, नाम में ब्रह्म दृष्टि करो, तो ये उल्टा अर्थ नहीं हो गया? नाम कोई ब्रह्म होता है क्या? नाम में ब्रह्म दृष्टि करो, तो श्रुति का अर्थ भी उल्टा उल्टा होता है। ये स्फुटम नामादेर ब्रह्मत्वम, नाम ब्रह्म नहीं है तो क्लियर है। तत्र ब्रह्म दृष्टि स्थानवादो इव पुरुष दृष्टि विपरीताम ग्राह्य शास्त्रम दृश्यते। अब इसका उल्टा कनेक्शन लगाया जा रहा है क्या कि एक खंबा है, हमको पुरुष दिख रहा है, श्रुति नहीं बोल रही वो पुरुष है। इसके जैसा नहीं हो गया क्या कि नाम है उसको ब्रह्म मान लो, एक स्थाणु को पुरुष मान लेता है आदमी, उसी तरह से ये नहीं हो जाता है उल्टा अर्थ? तस्माद् यथार्थमेव शास्त्रता प्रतिपत्ति श्रेय इति युक्तम इति चेत। इसलिए शास्त्र में जो बात है हमारे जीवन से टैली होती है ना, उतना ही लेना है हमको, वो इंद्रियातीत वाली बात नहीं लेना है। एक बहुत सुंदर महत्व का प्रसंग आचार्य पर उठा रहे हैं, बहुत महत्व का, कि हम प्रतिमा प्रतीक लेके पूजा करते हैं। अब जो लोग थियोरिटिकल वेदांती है ना, वह इसमें क्या है, उसमें क्या है, ये कोई ब्रह्म है क्या? परंतु उसी उपासना करने से हमें मन में प्रोग्रेस होता है, ये देखना है। अब इसका एक उदाहरण तो ऐसा है कि कोई एक भक्त विधवा औरत है,
और उसको अपने भतीजे के प्रति बड़ी आसक्ति है, उसको अ, बढ़ने में मदद कर रही है। अब उसने ठाकुर के पास जा करके कहा, श्री रामकृष्ण देव के पास जा करके, कि भगवान का ध्यान करो, ये तो इच्छा तो होती है, पर ध्यान करने से किसी किसी का चेहरा सामने आ जाता है। ठाकुर समझ गए किसी किसी का नहीं है बात। तो ठाकुर ने सीधा पूछा, किसका चेहरा सामने आता है बताओ? तो उसने बताया वो भतीजे का। अच्छा, ऐसी बात है। तो भतीजे के लिए तुम जो भी कुछ सोचो, वो बाल गोपाल के लिए कर रही ऐसा सोचना, भतीजे को नहीं सोचना। अब उसने किया तो उसका भाव समाधि तक होगी, निरुकल समाधि नहीं होगी उससे, परंतु बहुत आगे बढ़ जाएगा आदमी। ये लीला प्रसंग में वर्णन है। इसलिए इनको प्रत्यक्ष जीवन में देखने से हमको ये बातें समझ में आती, नहीं तो शब्द ही रह जाती है। तो बोले नामादि ब्रह्म दृष्टि ऐसी होती है। तो यहाँ पर नाम की जगह और एक उदाहरण लिया है, प्रतिमा वह भेद प्रतिपत्ति है। यानी ये प्रतिमा है, ये ब्रह्म ने हमको मालूम है, अच्छी तरह मालूम है, तब हम कहते हैं इसमें ब्रह्म बुद्धि करो और उससे फल मिलता है हमको। नामादौ अब्रह्मणि ब्रह्म दृष्टि विपरीतां ग्राह्यते शास्त्रम स्थाणवादो एव पुरुष दृष्टि। ये स्थाणु में पुरुष दृष्टि जैसे नहीं है। इति नैतत् साधु अवोचा कस्मात। ये पूर्व पक्षी कह रहे कि ये तो अच्छी बात नहीं है ना, नाम में ब्रह्म दृष्टि करो, जैसे वो खंबे में पुरुष दृष्टि। भेदे नहीं ब्रह्मण नामादि वस्तु प्रतिपन्नस्य नामादो विधीयते ब्रह्म दृष्टि। तो कह रहे हैं कि समानता देखो अब क्या। अरे ये दो चीजें अलग है हमको मालूम है ना, तब ब्रह्म दृष्टि करें। यानी प्रतीक उपासना को टेक्निकल टर्म्स में क्या कहते हैं? अब्रह्मणी ब्रह्म दृष्टि। प्रतिमा दो युव विष्णु दृष्टि। मूर्ति में या शालिग्राम में ब्रह्म विष्णु दृष्टि। आलम्बनत्वेन ही नामादि प्रतिपत्ति प्रतिमादि वदेव। जैसे प्रतिमा इत्यादि वैसे ही नाम ही, उसका आश्रय हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। न तो नामादि एवं ब्रह्म इति, नाम ब्रह्म नहीं हम जानते हैं, किंतु नाम में ब्रह्म दृष्टि करने से हम आगे बढ़ जाते, आलम्बन मिल जाता है हमको। यथा स्थाणु अनिर्ज्ञाते न स्थाणुरीति। पुरुष एवं अयमिति प्रतिपद्यते विपरीतम न तो तथा नामादो ब्रह्म दृष्टि विपरीता। ये स्थाणु पुरुष जैसे नहीं है। एक बार स्थाणु मालूम हो गया स्थाणु है, फिर तो पुरुष नहीं होता ना। हम इसको उल्टी बुद्धि कहते हैं। यानी दो चीजें अलग है मालूम है, इसको उस रूप में सोचो, ये दृष्टि एक। और जहां हमको स्वरूप ही नहीं मालूम है, स्थाणु ही लग रहा है पुरुष, ये भेद दृष्टि अलग और वो भेद दृष्टि अलग। यानी कंफ्यूजन और उपासना एक नहीं है। ये इतनी महत्व की बात है साधकों के लिए। आचार्य कितने दिल से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। अरे उसमें क्या है, वो भी उल्टा है, ऐसा नहीं है। ये दो हमको तो मालूम है, इसका आपको सिखाने की बात नहीं है, हमको मालूम है। अब हम भगवान की पूजा करते कहते, अरे फोटो की करते हैं ना, तो इसलिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर उसकी सहायता से हमको ब्रह्म पे जाना है। इसमें एक और घटना, मॉडर्न एजुकेशन के प्रभाव से हम कहने लगे ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं। तो स्वामी जी जब अलवर में आए थे, विवेकानंद स्वामी अलवर में, वहां का राजा कहने लगा मुझे मूर्ति पर विश्वास नहीं, तो मेरा क्या होगा? तो स्वामी जी ने कहा मैं बाद में बताऊंगा।
तो इसलिए नामादि ब्रह्म दृष्टि विपरीत दृष्टि नहीं होती। ब्रह्म दृष्टि रेव केवला नास्ति ब्रह्म इति चेत। अरे जब वो ब्रह्म नहीं है तो बेकार की ब्रह्म दृष्टि लगा रहे हो ना। एतेन प्रतिमा ब्राह्मणादिषु विष्णुवादि देव पितरादि दृष्टिनां तुल्यता। अब ब्राह्मण में भी ब्रह्म दृष्टि करो तो प्रतिमा ब्राह्मण और इसमें विष्णु देवता पितृ आदि दृष्टियां सब उल्टी उल्टी ही हैं। आचार्य के नहीं भाई ऐसा नहीं। न ऋगादिषु पृथ्वी आदि दृष्टि दर्शनात्। ऋग्वेद को पृथ्वी मान लो ये भी तो बात है ना। अर्थात ऋगादि विषयों में पृथ्वी आदि विद्यमान वस्तु विषयक दृष्टियों का ही आरोप देखा गया है। ये कोई नहीं है ऐसा नहीं। साधु था ही नहीं पुरुष मान रहे ऐसा नहीं। एक चीज है हम जान रहे हैं इसका आलम्बन ले सकते हैं। उसमें दूसरी चीज का आरोप करने से हम वहां तक पहुंच जाते हैं। विद्यमान पृथ्वी आदि वस्तु दृष्टि नाम है वो ऋगादि विषय आक्षेप दर्शन। उसमें हम ऋगादि विषय चढ़ा रहे हैं। तस्मात् तत्सामान्य नामादिषु ब्रह्मादि दृष्टि नाम विद्यमान ब्रह्मादि विषय तो सिद्ध। इसलिए ब्रह्म है नाम अलग है परंतु नाम में ब्रह्म दृष्टि करके हम उपासना कर सकते हैं। जैसे बताया कि पृथ्वी में वो ऋग्वेद है तो इसलिए एतेन प्रतिमा ब्राह्मणादिषु विष्णुवादि देव पितरादि बुद्धि नाम च सत्य वस्तु विषयत्व सिद्धि ही। अजरकर इसे मैंने क्या बताया। प्रतिमा प्रतीक पूजन की वैलिडिटी ये सही है। कितनी बड़ी बात कर दी। तथाकथित वेदांत कहते हैं कुछ नहीं। आचार्य इसको पूरा सपोर्ट कर रहे हैं कह रहे और हमेशा कहेंगे वो अपने मन से मत करो। शास्त्र ने कौन सा आलम्बन दिया है देखो। और शास्त्र ने जो आलम्बन दिया है ऋषियों के अनुभव से उसको पकड़ो करो उपासना। मुख्य अपेक्षिताच्च गौणस्य यानी ये जो गौण है ये चीज ये नहीं है कुछ गुण समान है। ये तो मुख्य की तुलना में कह रहे हैं ना। पंचाग्नादिषु च अग्नित्वादेर गौणित्वाद मुख्य अग्न्यादि सद्भाववत् नामादिषु ब्रह्मत्व से गौणत्वाद मुख्य ब्रह्म सद्भाव उपपत्ति। यानी वो पंचाग्नि विद्या थी ना छांदोग्य में उसमें हम प्रत्यक्ष अग्नि की कल्पना कर रहे हैं। उसके कुछ गुण समान है इसलिए तो इससे तो अग्नि तो प्रत्यक्ष होता है ना। इसी तरह से ये नामादि में ब्रह्मत्व की दृष्टि जो कर रहे हैं तो ब्रह्म तो सत्य है इसलिए कर रहे हैं कि काल्पनिक वस्तु नहीं है ब्रह्म। हाँ अब ये वेदांत वाक्यों की वैलिडिटी मैंने श्रुति ने बताया अब तक बोला। अब ये सवाल आता है श्रुति बेकार है। इसलिए श्रुति कोई भी बेकार नहीं होती ये समझा रहे हैं आचार्य। मैंने अभी तक उन्होंने प्रतिमा प्रतीक पर श्रद्धा वापिस लाई। अब ये वेदों पर श्रद्धा वापिस ला रहे हैं। क्रियार्थैश्च अविशेषाद विद्यार्थ्यानां माने कर्मकांड है उसमें क्रिया बताई गई है और जो ज्ञान कांड है उसमें वाक्य बताए गए स्वरूप के। तो दोनों वेद वाक्य हैं और दोनों में वैलिडिटी नहीं है क्या एक जैसे नहीं है क्या ये। जैसे कर्मकांडात्मक यानी कर्मकांडी लोग से चर्चा जो है ना अब ये कर्मकांडी लोगों से
कर्मकांडी लोग कहते हैं कि देखो जो करने के बोला था वो वेद है, जो करने के लिए कुछ नहीं वो बेकार है। तो आचार्य ऐसा क्यों, वो वेद वाक्य इसलिए मान रहे हो, ये भी वेद वाक्य है, एक एक समान नहीं है क्या इनकी वैलिडिटी? यथा च दर्श पौर्णमासादि क्रिया इदम फला विशिष्ट इति कर्तव्यता का एवं कर्म प्रयुक्तांगा च इति एतद् अलौकिकं वस्तु प्रत्यक्षादि अविषयं तथा भूतं च वेदवाक्यैरेव ज्ञाप्यते। दर्श पौर्णमास, इसका ये फल है, उसका ये फल है, इसमें से कोई भी चीज प्रत्यक्ष नहीं है, अनुमान से कैसे जान सकते हो? तो श्रुति से ही हम जानते हैं ना। तो श्रुति जो अलौकिक वस्तु है, माने इंद्रियातीत वस्तु है, उसको जो प्रत्यक्ष की अविषय है उसको वेद वाक्यों से हम स्वरूप जानते हैं। उसी प्रकार परमात्मा ईश्वर देवतादि वस्तु अस्थूलादि धर्मकम अशनादि अतीतम च इत्येवम आदि विशिष्टाम इति वेद वाक्यैरेव ज्ञाप्यते। इसलिए जो इंद्रियातीत चीजें हैं ये स्थूल नहीं है, ये जो सारी चीजें वेद बताएगा, इसको हमको प्रत्यक्ष प्रमाण से अनुमान से जानने का पॉसिबल ही नहीं है। वेद को ही तो लेना पड़ेगा, वेद को खाली मानना नहीं है, वैसा करके हमको अनुभव लेना पड़ेगा। इति अलौकिकत्वात् तथा भूतेन भवितुम् अर्हति इति। मैंने वेद जो है, ये एक पॉइंट वाला है कि वेद जो है वो इंद्रियातीत पदार्थों का सही ज्ञान है, और वो इंद्रियातीत है इसीलिए हमको वेदों की जरूरत है। हमारा फिजिकल साइंस या हमारा रोज का अनुभव ये इंद्रियातीत पदार्थों को कोई जवाब नहीं दे पाता। इसलिए इंद्रियातीत पदार्थों के लिए वेद की ही वाणी लेनी होती है। इति अलौकिकत्वात् तथा भूतमेव भवितुम् अर्हति। वेदों ने जैसा कहा वैसे ही तो मानना पड़ेगा ना। न च क्रियार्थैर्वाक्यैर् ज्ञानवाक्यानां बुद्धि उत्पादकत्व विशेषो अस्ति। यानी कर्मकांड में कुछ बताया, हमारा बोध हो गया कि हम ऐसा करेंगे। ज्ञान कांड में बताया, हमारा बोध बदल गया, हम ब्रह्म हो गए। तो फिर एक जैसा नहीं है क्या? अनिश्चिता विपर्यस्ता व परमात्मादि वस्तु विषय बुद्धि उत्पद्यते। वो जो परमात्मादि विषय हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है, कुछ जान नहीं सकते, वेदों के मंत्र से ही तो हमें उसका ज्ञान हो जाता है ना। बस यहाँ से कर्मकांडी के साथ कुछ तर्क आगे चलेगा। माने वेदांत की प्रामाणिकता सिद्ध करनी होगी, ये अभी प्रकरण है। प्रतिमा इसकी वैलिडिटी बता दी। अब जो वेदांत वाक्य है, अनुभव कारक है, ज्ञान दिलाने वाले हैं, वो कैसे सही हैं उसका अवलंबन करना है, ये बात अभी इसके बाद चलेगी। कल तो रविवार है, सोमवार को ये चीज पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।